डिटर्मिनेंट सालिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज डी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्स्ट कॉलम के मेंबर हैं 1 1 और 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम के मेंबर हैं b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के मेंबर है 1 1 और 1, सेकेंड कॉलम के मेंबर हैं b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी, और थर्ड कॉलम के मेंबर हैं b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड कॉलम के मेंबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए साढ़े का मान a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस होगा, सी माइनस ए होगा, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होगा, ठीक है। तो दिए गए साढ़े का मान कह रहा है कि इसके बराबर सिद्ध कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एक बार हम क्या देखते हैं कि सिद्ध क्या करना है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, इसके हिसाब से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, तो a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए कैसे, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए कैसे मिल सकता है। तो देखो अगर पहली वाली रो से, क्योंकि आप अगर कॉलम से कॉलम घटाओगे तो आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए नहीं मिलेगा। अब देखो अगर पहली रो से दूसरी रो को घटाते हो तो c से c कैंसिल, b माइनस ए, ठीक। तो समझ में आया कि क्या करना है, मतलब प्रोसेस करते कैसे हैं। एक बार राइट हैंड साइड नज़र डालते हैं, देखते हैं वहाँ पर आंसर में क्या लिखा हुआ है, फिर देखते हैं कि ऑपरेशन कॉलम में परफॉर्म करना है या रो में, ठीक। रो 1, रो 2, रो 3। तो दिए गए साढ़े में सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे रो 1 पे तो रो 1 माइनस रो 2, एंड दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे रो 2 पे तो रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। संक्रिया R1 माइनस R2 एंड संक्रिया R2 माइनस R3 लगाने पर, तो देखो जब पहली रो से दूसरी रो घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0, b प्लस सी से c प्लस ए माइनस करो, b प्लस सी से c प्लस ए, है ना, b प्लस सी से c प्लस ए माइनस करोगे तो देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होंगे, दोनों साइन, ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, c से c कैंसिल, मिला b माइनस ए। क्या मिला आपको, b माइनस ए। तो फर्स्ट रो का सेकेंड मेंबर b माइनस ए, कब, जब b प्लस सी से c प्लस ए घटाया। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जब c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटाओगे, ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल और क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या मिला, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल गया। सेम है जब सेकेंड रो से थर्ड रो घटाओगे, सेकेंड रो से थर्ड रो घटाओगे तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब c प्लस ए से ए प्लस बी घटाओ तो ये दोनों साइन माइनस के हो जाते हैं, a से a कैंसिल, c माइनस बी, क्या मिला आपको, c माइनस बी, ठीक। फर्स्ट रो सेकेंड रो, है ना, सेकेंड रो थर्ड रो, हाँ ठीक है। क्या मिला आपको, c माइनस बी। और यहाँ पे भी देखो जब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओगे तो दोनों साइन माइनस को हो जाते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बच रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड रो एज वेल एस आ जाएगी 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, पहले b माइनस ए को a माइनस बी बना लो, b माइनस ए को a माइनस बी और c माइनस बी को b माइनस सी में कन्वर्ट कर लो। जीरो 0 1, यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये बन गया a माइनस बी, यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया तो ये बन गया। जब हमने फर्स्ट रो से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो से रो 1 से माइनस कॉमन लेने पर ले सकते हैं, ठीक। और रो 2 से भी क्या करोगे, रो 2 से माइनस
कॉमन लेने पर। तो रो 1 से माइनस कॉमन लिया, 0 से माइनस कॉमन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया क्योंकि देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से b माइनस ए बना लेगा, यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना लेगा। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, c माइनस बी, सेकेंड रो से भी हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और थर्ड रो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज वेल एज थर्ड रो एज वेल एज। अब देखो फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी कॉमन ले सकते हो यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो रो 1 से a माइनस बी कॉमन लेंगे, रो 2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे। रो 1 से a माइनस बी, रो 2 से b माइनस सी, रो 1 से a माइनस बी, तो रो 1 से हमने a माइनस बी कॉमन लिया, रो 2 से b माइनस सी कॉमन लिया, अंदर बचेगा 0 माइनस 1 माइनस a प्लस बी, रो 2 से तो यहाँ पे भी बच रहा है माइनस 1 और माइनस का b प्लस सी। लास्ट वाली आएगी a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि हमने रो 1 और रो 2 से, रो 1 से भी माइनस कॉमन ले लो, रो 2 से भी फिर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब प्रथम स्तंभ के पदों में भैया क्योंकि देखो एक बार जब यहाँ से आपने माइनस निकाला तो एक माइनस निकलेगा, फिर यहाँ से माइनस निकाला तो एक माइनस निकलेगा, दो माइनस के साइन मिलके क्या बनाते हैं, प्लस का साइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रो 1 से माइनस a माइनस बी एंड रो 2 से माइनस b माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, माइनस b माइनस सी माइनस इंटू b माइनस सी कॉमन लेने पर। अब प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दो, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दो, तो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0 इंटू, देखो तो सामने की रो सामने का कॉलम, सामने की रो सामने का कॉलम, तो 1 b प्लस सी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0। सेकेंड वाले पे आते हैं तो सेकेंड में भी सामने की रो और सामने का कॉलम, सेकेंड वाले लाइन का, सेकेंड वाले मेंबर का उपसारणिक क्या आएगा, 0 का, सेकेंड 0 का उपसारणिक क्या आएगा इस मेंबर का, सामने की रो छुपा लो सामने का कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं लास्ट वाले मेंबर पे A31 पे, लास्ट मेंबर पे आते हैं A31 पे, तो सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, आपको उसका उपसारणिक मिल जाएगा 1 का, तो 1 1 उपसारणिक है 1 1 ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो देखो पहला वाला और दूसरा वाला, फर्स्ट दो पहले दोनों पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, फर्स्ट 2 टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उपसारणिक में 0 का मल्टीप्लाई है तो ऑटोमेटिक सारे 0 हो जाते हैं। यहाँ बचेगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू, यहाँ पे देखो डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में ब्रैकेट ओपन कर दोगे
देखो यहाँ पे आता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 1 का भी मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखो कर देते सीधे सीधे b प्लस सी, 0 माइनस 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, b प्लस सी माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल, c माइनस a, तो आ गया a माइनस b, b माइनस सी और c माइनस सी। यही आपका राइट हैंड साइड था, a माइनस बी, b माइनस सी इंटू सी माइनस सी, हैज़ प्रूव्ड। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर सारणिक दिया हुआ है ए स्क्वायर, फर्स्ट रो के मेंबर है 1a स्क्वायर, सेकेंड रो के मेंबर है a स्क्वायर 1 और a, ठीक है, और थर्ड रो का मेंबर है a स्क्वायर एंड 1, ठीक है, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर और a1 इज इक्वल टू, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। कह रहा है ये दिए गए सारणिक का मान a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है एक्चुअल में कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर होगा। चूंकि यहाँ पर 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। C1 C2 C3, तो क्या करोगे, पहली संक्रिया लगा दोगे C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्रथम द्वितीय व तृतीय कॉलम को जोड़ने पर, ठीक, डेल्टा इज इक्वल टू, तो 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, सेम बात है 1 प्लस ए स्क्वायर, और थर्ड वाला मेंबर भी 1 प्लस ए स्क्वायर ही बनाएगा, थर्ड मेंबर भी 1 प्लस ए स्क्वायर ही बनाएगा, क्योंकि ऐड करके देख लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है, 1 प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एज आ जाते हैं, a1 ए स्क्वायर ए और 1। अब कॉलम 1 से क्या करेंगे, कॉलम 1 से 1 प्लस ए स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लोगे, कॉमन ले लोगे, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर डेल्टा 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बचा 1 1 1 a1 ए स्क्वायर ए और 1, ठीक। लिखो। आई होप कि आपको डिटरमिनेंट बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब आगे ये प्रोसेस करते हैं, संक्रिया लगाते हैं इसमें फिर से।
तो देखो अब यहाँ पर क्या संक्रिया लगाई जा सकती है, R1 R2 R3, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या बनाना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाना है आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाना है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो सबसे पहले हम करेंगे R2 माइनस R1 देन R3 माइनस R1, संक्रिया R2 माइनस R1, ओहो R2 माइनस R1 दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति को हटा दोगे, और R3 माइनस R1 तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति को घटा दोगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक, पहली पंक्ति एज वेल एज रहेगी 1a स्क्वायर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी से पहली को घटाओ तो 1 में से 1 गया 0, 1 से a घटेगा तो 1 माइनस a, और यहाँ पर a माइनस ए स्क्वायर, लास्ट वाली में आएगा a माइनस ए स्क्वायर। अब तीसरी से पहली को घटाओ तो 1 में से 1 गया 0, a स्क्वायर से a घटेगा तो a स्क्वायर माइनस a, एंड देन 1 में से a स्क्वायर घटाओ, 1 में से a स्क्वायर घटाओ। दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, तीसरे मेंबर से तीसरा मेंबर घटेगा, सेम मेंबर घटता है, ठीक है, सेम मेंबर घटता है। जैसे यहाँ पर तीसरी पंक्ति के पहले मेंबर से पहला मेंबर पहली पंक्ति का, दूसरे मेंबर से पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर, तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर घटेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। देखो a माइनस ए स्क्वायर को अगर a कॉमन ले लो तो लिखा जा सकता है 1 माइनस ए माइनस ए स्क्वायर को, इस वाली टर्म को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, a कॉमन ले लो इसमें से तो 1 माइनस ए लिखा जा सकता है। तो दूसरी पंक्ति से R2 से क्या करोगे, R2 से 1 माइनस ए कॉमन लेने पर, R2 से 1 माइनस ए कॉमन लेने पर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस ए। R2 से हमने क्या किया, 1 माइनस ए कॉमन ले लिया, पहली पंक्ति 1a स्क्वायर वैसे की वैसी रहेगी, 0 1 और a, सेकेंड पंक्ति। अब देखो दूसरी पंक्ति क्या आ गई, सेकेंड रो क्या आ गई, यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन लिया और यहाँ से भी हमने 1 माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ पे a, तीसरी रो है थर्ड रो, ए स्क्वायर, कई बार गड़बड़ हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसका प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार कर दोगे, प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार कर देते हैं, देखो, ठीक, प्रथम स्तंभ के अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट मेंबर, सामने की रो, सामने का कॉलम, तो इसका उपसारणिक आया 1a स्क्वायर माइनस ए और 1 माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड मेंबर 0, प्रथम कॉलम के प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर रहे हैं, तो सामने की रो और सामने का कॉलम, तो ए स्क्वायर, हालांकि कुछ भी यहाँ पर आए उपसारणिक उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए और 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 थर्ड मेंबर। तो अब इसके सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1 और ए, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाती हैं, बाद की दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, क्योंकि सारणिक का कुछ भी आंसर आए जब 0 मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाएगा, तो ये वाली और ये वाली सेकेंड और थर्ड टर्म 0 हो जाती हैं। पहला वाला पद सॉल्व करेंगे बस, तो देखो 1 माइनस ए 1 प्लस ए प्लस स्पेस 1 का मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक।
इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाता है बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद, इस ए का इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ए का, ठीक। लिखो इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप ध्यान से देखना इसको, ठीक। ये बिल्कुल ये लास्ट वाला स्टेप किया हमने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आता है बच्चों को और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी यहीं पर होती हैं। तो देखो एक तो ये फॉर्मूला खुद है 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक। तो एक तो ये ए क्यूब, ये 1 क्यूब माइनस ए क्यूब का एक फॉर्मूला ये खुद है, ठीक है। ए क्यूब माइनस 1 क्वेश्चन नंबर ए क्यूब माइनस 1 का, ए क्यूब माइनस 1 का है, ठीक। और एक यहाँ से निकलेगा आपका, एक यहाँ से निकलता है। देखो तब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 1 माइनस ए 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस यहाँ आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ए का अंदर मल्टीप्लाई तो ये बना लेगा माइनस ए क्यूब, ठीक है। ए का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस ए क्यूब, साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई और सेकेंड वाला प्लस का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखो बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस ए क्यूब, दैट मीन्स 1 का क्यूब माइनस ए का क्यूब। लेकिन आपको आंसर में क्या चाहिए था, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, है ना, या ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले इसको ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब बना लेते हैं। एक माइनस यहाँ से निकलेगा, एक माइनस यहाँ से निकलेगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ए को क्या बना लिया, माइनस ले लिया कॉमन, तो ये बन गया ए माइनस 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे वापस से ही मिल जाएगा। हमने क्या किया, 1 माइनस ए से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। हमने 1 माइनस ए से माइनस कॉमन लिया, ठीक है, वाह। 1 माइनस ए क्यूब से भी एक माइनस कॉमन लिया। अब तो कितने हो गए, 2 माइनस हो गए, तो एक माइनस इसका और एक माइनस इसका। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 1 माइनस ए से माइनस कॉमन ले लोगे ये आ जाएगा ए माइनस 1, ठीक। अब ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से कॉमन लिया आपने माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस 1, ठीक। ए क्यूब माइनस 1, यहाँ क्यूब लिख दिया मैंने, एक्सप्लेन कर, ओ सॉरी, यहाँ पे क्यूब नहीं है, एक्चुअली लिखा भी जा सकता है, ठीक। तो अब माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस बना लेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे बनता है, अब देखो एक फॉर्मूला तो ये है ए क्यूब माइनस 1 क्यूब, और एक ये है, तो अब यहाँ पे कितने हो गए, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 1 क्यूब का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है, या ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे ज़्यादा यहीं पे लास्ट वाली टर्म में परेशानी आती है, बेहद ईजी, ध्यान देना है। एक माइनस यहाँ से कॉमन लेना है आपको और एक माइनस यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक। तो दोनों माइनस माइनस आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाते हैं, और ए क्यूब माइनस 1 क्यूब या ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर का, क्योंकि एक फॉर्मूला तो आपको यहाँ से निकल रहा है और एक फॉर्मूला ये है पूरा। थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत प्यारे हैं और बहुत ट्रिकी हैं। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे।
आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न बहुत ही ईजिली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स प्लस लेमडा। एक्स प्लस लेमडा पहली रो के मेंबर है एक्स प्लस लेमडा 2x 2x, ठीक है। सेकेंड रो का मेंबर है 2x x प्लस लेमडा 2x। थर्ड रो का मेंबर है 2x 2x और x प्लस लेमडा, ठीक है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए सारणिक का मान 5x प्लस लेमडा 5x प्लस लेमडा लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। 5x प्लस लेमडा इंटू लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। इसको देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको चाहे कॉलम वाइज सॉल्व करो, संक्रिया लगाओ, ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे आप कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करो, चाहे रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करो, आपका आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, पहले कॉलम वाइज करते हैं। देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि 5x प्लस लेमडा आप अगर फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो के ऐड करते हो तो भी 2 2 4 और 5x प्लस लेमडा बनाता है। और अगर आप फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करते हो तो 2 2 प्लस 4x प्लस 5x प्लस लेमडा बनाता है। सेम परफॉर्मेंस मिलती है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 में पट करने पर तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस लेमडा 5x प्लस लेमडा 5x प्लस लेमडा, ठीक। क्योंकि देखो x 2x 2x तो 2 2 4 और सिंगल x 5x प्लस लेमडा 2x प्लस सिंगल x 5x प्लस लेमडा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 5x प्लस लेमडा सब का सब। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज वेल एज रहेंगे। सेकेंड कॉलम के मेंबर है 2x, थर्ड कॉलम के मेंबर है 2x, सेकेंड कॉलम का मेंबर है x प्लस लेमडा, सेकेंड मेंबर है 2x, थर्ड कॉलम का सेकेंड मेंबर है 2x, सॉरी सेकेंड कॉलम का 2x, x प्लस लेमडा, थोड़े कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो फर्स्ट कॉलम से हम करते हैं 5x प्लस लेमडा कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट कॉलम से 5x प्लस लेमडा कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस लेमडा 1 1 1, ठीक। सेकेंड कॉलम में है 2x x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं रो 2 माइनस रो 1, ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। रो 1 रो 2 रो 3, रो 2 से रो 1 घटा दो, रो 3 से रो 1 घटा दो। सबसे इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। इसको आप कॉलम वाइज परफॉर्म करो, रो वाइज परफॉर्म करो, इट विल गिव यू सेम आंसर, ठीक है। ये आपको सेम आंसर देता है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बेहद इजी क्वेश्चन है। इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि आप कुछ भी जोड़ो, रो अगर एक रो को दूसरी रो से जोड़ोगे या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ोगे सेम आंसर मिलेगा, ठीक। अब संक्रिया परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले रो 2 पे लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, देन रो 3 पे लगाएंगे, रो 3 माइनस रो 1। तीनों पे क्यों नहीं लगाते पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि तीनों को अगर फर्स्ट मेंबर सेम किसी एक कॉलम में किसी एक रो के मेंबर सेम हमने तीनों पे एक साथ परफॉर्म कर दिए तो तीनों जीरो हो गए तो डिटर्मिनेंट सारणिक का मान जीरो हो जाता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी, ठीक। अब डेल्टा इज इक्वल टू 5x प्लस लेमडा। देखो रो 2 माइनस रो 1 तो फर्स्ट रो तो एज वेल एस आएगी 1 2x और 2x।
सेकेंड रो को फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटाओ तो फर्स्ट मेंबर से फर्स्ट मेंबर, 0 x प्लस लेमडा से 2x माइनस करो, x प्लस लेमडा से 2x माइनस करो तो क्या आएगा यहाँ पर, x से एक x कटेगा और लेमडा माइनस x आएगा, क्योंकि x माइनस 2x क्या आता है, माइनस का x आता है। ठीक, तो लेमडा माइनस x, क्योंकि लेमडा के पास पॉजिटिव साइन है। ठीक है, लेमडा माइनस x। अब 2x से 2x घटा दो, 0। ठीक, थर्ड मेंबर से थर्ड मेंबर। अब आते हैं रो 3 माइनस रो 1 पे, तो 1 से 1 गया, 0। ठीक है, 2x से 2x गया, थर्ड रो से फर्स्ट रो को घटा रहे हो तो 2x से 2x गया, 0। x प्लस लेमडा से 2x गया तो सेम मिलेगा, x प्लस लेमडा से 2x गया तो लेमडा माइनस x मिलेगा, लेमडा माइनस x मिलेगा। ठीक, अब इसे प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार कर दो। प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करने पर, ठीक है, तो 5x प्लस लेमडा 1 इंटू उपसारणिक लेमडा माइनस एक्स, 0 0 लेमडा माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड मेंबर पे आते हैं 0, हालांकि सेकेंड थर्ड का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इससे जो भी उपसारणिक आएंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक, तो सामने का कॉलम, सामने की रो छुपा लो। उपसारणिक आया 2x 0 लेमडा माइनस एक्स। थर्ड मेंबर आता है प्लस का 0, सामने की रो छुपा लो, इसके सामने की रो छुपा ली तो 2x लेमडा माइनस एक्स और 0। लेकिन ये दोनों 0 हो जाते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए अंदर उपसारणिक को सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक, आप सीधे लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू 5x प्लस लेमडा इंटू 1 लेमडा माइनस एक्स इंटू लेमडा माइनस एक्स से क्या बना लेगा, लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0। ठीक, ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही 0 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस 0 आएगा, नेक्स्ट है फिर डेल्टा इज इक्वल टू 5x प्लस लेमडा इंटू, ये बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि 0 ऑटोमेटिक फिनिश हो जाता है, डेल्टा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 0, दैट मीन्स डेल्टा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।